नवरात्रि भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है। यह समय आध्यात्मिक साधना, आत्मसंयम और शक्ति प्राप्ति का होता है। नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ और उपवास करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन कभी-कभी विभिन्न कारणों से पूजा पाठ में शामिल न हो पाने की स्थिति भी बन सकती है। अगर आप इस नवरात्रि पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके लिए ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इस लेख में हम नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ न करने पर भी किए जाने योग्य महत्वपूर्ण कार्यों का विस्तृत वर्णन करेंगे। इन कार्यों के माध्यम से आप न केवल इस पवित्र समय का सदुपयोग कर सकते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली और मानसिक शांति को भी बेहतर बना सकते हैं। 1. आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन। नवरात्रि का समय आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भले ही आप पूजा पाठ में भाग नहीं ले रहे हों, आप इस समय का उपयोग अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करने में कर सकते हैं। ध्यान और साधना की प्रक्रिया से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करने से मानसिक संतुलन बेहतर होता है, तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रतिदिन सुबह या शाम 15 से 20 मिनट का ध्यान करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने अंदर की उथल-पुथल को शांत कर पाएंगे। दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे। ध्यान के कुछ सरल चरण। एक शांत स्थान चुनें और आरामदायक स्थिति में बैठें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके मन में आने वाले विचारों को जाने दें, उन पर ध्यान न दें। धीरे धीरे अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर करें। ध्यान की इस साधना से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। 2. सकारात्मक सोच और नकारात्मकता से मुक्ति। नवरात्रि का समय नकारात्मकता को त्यागने और जीवन में सकारात्मकता लाने का अवसर हो सकता है। इस दौरान आप अपने विचारों और व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अपने विचारों को नियंत्रित करना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना एक आदत बनानी चाहिए। यह न केवल आपके मानसिक शांति में योगदान देगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों में भी सुधार करेगा। आप इस दौरान उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको खुशी और संतोष प्रदान करती हैं। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के तरीके। हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाएं। खुद को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का वातावरण बनाएं। जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। 3. स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें। नवरात्रि का समय केवल आध्यात्मिक साधना का ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने का भी होता है। आप इस दौरान अपने शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए योग और प्राणायाम कर सकते हैं। योग एक संपूर्ण शारीरिक और मानसिक व्यायाम है जो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शांत रखता है। प्राणायाम से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और यह आपको तनाव और चिंता से मुक्त करता है। आप नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होंगे। योग और प्राणायाम के लाभ। तनाव और चिंता को कम करता है।
शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। मन को शांत और स्थिर करता है। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है। इसके अलावा आप नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करके अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। उपवास न सही पर संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करने से आपका शरीर शुद्ध होगा और आपकी पाचन शक्ति बेहतर होगी। 4. वृक्षारोपण और प्रकृति से जुड़ा। नवरात्रि का समय प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का हो सकता है। आप इस दौरान वृक्षारोपण कर सकते हैं और अपने आसपास हरियाली को बढ़ावा दे सकते हैं। वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह आपको मानसिक शांति और ताजगी भी प्रदान करता है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप मानसिक रूप से शांत महसूस करते हैं। प्रकृति से जुड़ने के कुछ तरीके। अपने घर या आसपास के स्थान पर पौधे लगाएं। रोजाना कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं। प्लास्टिक के उपयोग को कम करें और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें। 5. समाज सेवा और परोपकार। नवरात्रि का समय न केवल आत्मसाधना का होता है, बल्कि यह समय समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में संलग्न होने का भी होता है। आप इस दौरान किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, चाहे वह भोजन वितरण हो, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता हो या फिर किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सेवा हो। समाज सेवा के कार्य न केवल आपके जीवन में संतोष और खुशी लाते हैं, बल्कि यह आपके सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने का भी एक तरीका होता है। समाज के प्रति आपका योगदान आपके जीवन को एक नई दिशा देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। समाज सेवा के कुछ कार्य। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण करें। अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा या कपड़े का प्रबंध करें। वृद्धाश्रम या अनाथालय में समय बिताएं। किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर समाज कल्याण के कार्य करें। 6. आध्यात्मिक और प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन। नवरात्रि के दौरान आप आध्यात्मिक और प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। चाहे वह भगवद गीता, रामायण, महाभारत या अन्य धार्मिक ग्रंथ हों, इनके अध्ययन से आपको जीवन के गहरे अर्थों का ज्ञान मिलेगा और आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इससे आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में धैर्य और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। अध्ययन के लाभ। आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद मिलती है। नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। 7. संगीत और भक्ति गीतों का आनंद लें। नवरात्रि का समय संगीत और भक्ति गीतों के माध्यम से भी आंतरिक शांति प्राप्त करने का हो सकता है। आप इस दौरान भक्ति संगीत सुन सकते हैं या फिर खुद भक्ति गीत गा सकते हैं। संगीत आत्मा को शांति और ताजगी प्रदान करता है। भक्ति गीत सुनने से आपके मन की अशांति दूर होती है और आप मानसिक रूप से अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस करते हैं। संगीत के लाभ। मानसिक तनाव को कम करता है। आत्मा को शांति और सुकून देता है। ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। 8. रचनात्मकता और कला में संलग्न रहें। अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो यह समय रचनात्मकता और कला को प्रोत्साहित करने का भी हो सकता है। चाहे आप चित्रकला,
संगीत, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक कार्य में रुचि रखते हो, आप इस समय का उपयोग अपने हुनर को निखारने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे। रचनात्मकता न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। आप अपनी भावनाओं और विचारों को रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आपको संतोष और खुशी प्राप्त होगी। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के तरीके। नए शौक को अपनाएं या पुराने शौक को निखारें। अपने विचारों और भावनाओं को कला या लेखन के माध्यम से व्यक्त करें। संगीत, नृत्य या किसी अन्य रचनात्मक गतिविधि में भाग लें। किसी नई विधा या कला में प्रशिक्षण लें। 9. पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें अपनाएं। नवरात्रि का समय पुरानी, नकारात्मक आदतों को छोड़ने और नई, सकारात्मक आदतों को अपनाने का अवसर है। आप इस दौरान आत्मचिंतन करके अपनी उन आदतों का विश्लेषण कर सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं और उन्हें छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। नई आदतें अपनाने के लिए सुझाव। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आत्मनिरीक्षण और ध्यान को नियमित करें। डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल और इंटरनेट से दूरी करें। 10. माफ करना और माफी मांगना। नवरात्रि का समय उन सभी मतभेदों और मनमुटावों को समाप्त करने का भी होता है जो आपके और आपके प्रियजनों के बीच हो सकते हैं। आप इस दौरान माफी मांग सकते हैं या फिर दूसरों को माफ कर सकते हैं। माफ करने से न केवल आपके रिश्ते सुधरेंगे, बल्कि आप मानसिक रूप से भी हल्कापन और शांति महसूस करेंगे। नवरात्रि का यह समय आपको पुराने विवादों और मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का मौका देता है। निष्कर्ष। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, समाज सेवा और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी अवसर है। चाहे आप पूजा कर रहे हों या नहीं, आप नवरात्रि के इस समय का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने, शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कर सकते हैं।